महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। अब हम एक महाभारत के पर्व में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता पर्व। इसका पहला अध्याय संजय का युद्ध भूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, तदनंतर एक दिन की बात है कि भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गौलग्नक पुत्र विद्वान संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जा अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्ध भूमि में मारे जाने का समाचार बताया। संजय बोले, महाराज भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरतवंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए हैं। जो समस्त योद्धाओं के ध्वज स्वरूप और संपूर्ण धनुर्धरों के आश्रय थे, वही आज कुरुकुल पितामह भीष्म आज बाण शैया पर सो रहे हैं। राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने जिनके बाहुबल का भरोसा करके जुए का खेल किया था, वे भीष्म शिखंडी के हाथों मारे जाकर रणभूमि में शयन करते हैं। जिन महारथी वीर भीष्म ने काशीराज की नगरी में एकत्र हुए समस्त भूपालों को अकेला ही रथ पर बैठाकर महान युद्ध में पराजित कर दिया था, जिन्होंने रणभूमि में जमदाग्नि नंदन परशुराम जी के साथ निर्भय होकर युद्ध किया था और जिन्हें परशुराम जी मार न सके, वही भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मारे गए। जो शौर्य में देवराज इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे। जो मनुष्यों में सिंह, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, धनुष जिनका फैला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी और इसलिए जिनके पास पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था, वही आपके पिता भीष्म आज पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मार गिराए गए। जैसे गौओं का झुंड सिंह के देखते ही भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार जिन्हें युद्ध में हथियार उठाए देख पांडवों की विशाल वाहिनी भय से उद्विग्न होकर थरथर कांपने लगती थी, वही शत्रु सैन्य संहारक भीष्म 10 दिनों तक आपकी सेना का संरक्षण करके अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अंत में सूर्य की भांति अस्ताचल को चले गए। जिन्होंने इंद्र की भांति क्षोभ रहित होकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में शत्रु पक्ष के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार कर डाला, वे ही आज आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। भरतवंशी नरेश, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म जी की यह दुर्दशा कभी नहीं होती। अगला अध्याय धृतराष्ट्र का विलाप करते हुए भीष्म जी के मारे जाने की घटना को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से प्रश्न। धृतराष्ट्र बोले, संजय, कुरुकुल के श्रेष्ठम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे रथ से कैसे गिरे? संजय, जिन्होंने अपने पिता के संतोष के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो देवताओं के समान बलवान थे, उन्हीं भीष्म से रहित होकर आज हमारे सैनिकों की कैसी अवस्था हुई है, यह बताओ। महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली और महान धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीष्म जी के मारे जाने पर तुम्हारे मन की कैसी अवस्था हुई है? संजय, तुम कहते हो अकंप्य वीर पुरुष सिंह कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी मारे गए, इसे सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। संजय, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन गए थे अथवा उनके आगे कौन कौन वीर थे? कौन उनके साथ युद्ध में डटे रहे, कौन युद्ध छोड़कर भाग गए और किन लोगों ने सर्वथा उनका अनुसरण किया था? किन सूरवीरों ने शत्रु सेना में प्रवेश करते समय रथियों में सिंह के समान अद्भुत पराक्रमी क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी के पास सहसा पहुंचकर सदा उनके पृष्ठभाग का अनुसरण किया?
जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन, जिनका तेज सहस्र किरणों वाले सूर्य के समान था, जिन्होंने शत्रुओं को भयभीत कर रखा था, जिन्होंने युद्ध में पांडवों पर दुष्कर पराक्रम किया था तथा जो उनकी सेना का निरंतर संहार करते थे, उन अस्त्र विद्या के ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्म को जिन्होंने रोका है, वे कौन हैं? संजय, तुम तो उनके पास ही थे। पांडवों ने युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को किस प्रकार आगे बढ़ने से रोका, जो शत्रु पक्ष की सेनाओं का निरंतर उच्छेद करते थे। बाण ही जिनकी दाढ़ी थी, धनुष ही खुला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी, उन भयंकर एवं दुर्धर्ष पुरुष सिंह भीष्म को कुंती नंदन अर्जुन ने युद्ध में कैसे मार गिराया? मनस्वी भीष्म इस प्रकार पराजय के योग्य नहीं थे। वे लज्जाशील पराजय शून्य थे, जो उत्तम रथ पर बैठकर भयंकर धनुष और भयानक बाण लिए शत्रुओं के मस्तक को सहायकों द्वारा काट काट कर उनके ढेर लगा रहे थे। पांडवों की विशाल सेना दुर्धर्ष कालाग्नि के समान, जिन्हें युद्ध के लिए उद्यत देख सदा कांपने लगती थी, वही शत्रुसूदन भीष्म 10 दिनों तक शत्रुओं की सेना का संहार करते हुए अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर सूर्य की भांति अस्त हो गए, जिन्होंने इंद्र के समान युद्ध में 10 दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा करके 10 करोड़ विपक्षी सेनाओं का संहार कर डाला। वही भरतवंशी वीर भीष्म मेरी कुमंत्रणा के कारण आंधी से उखाड़े गए वृक्ष की भांति युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। वे उसके कदापि योग्य नहीं थे। शांतनु नंदन भीष्म तो बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उन्हें सामने देखकर पांडव सेना उन पर प्रहार कैसे कर सकी? संजय, पांडवों ने भीष्म के साथ संग्राम कैसे किया? द्रोणाचार्य के जीते जी भीष्म विजयी कैसे नहीं हो सके? उस युद्ध में कृपाचार्य तथा भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य दोनों ही उनके निकट थे, तो भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म कैसे मारे गए? भीष्म तो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय एवं अतिरथी थे। फिर पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से वे किस प्रकार मारे गए? जो रणभूमि में महाबली जमदाग्नि नंदन परशुराम जी से भी टक्कर लेने की इच्छा रखते थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था, और परशुराम जी भी जिन्हें पराजित न कर सके थे। संजय, महारथियों के कुल में प्रकट हुए वे महावीर भीष्म समर भूमि में किस प्रकार मारे गए, यह मुझे बताओ, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। संजय, कभी युद्ध से पीछे न हटने वाले भीष्म जी का मेरे पक्ष के किन महाधनुर्धरों ने साथ नहीं छोड़ा? दुर्योधन की आज्ञा पाकर किन किन वीरों ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था? संजय, जब शिखंडी आदि समस्त पांडव वीरों ने भीष्म पर आक्रमण किया, उस समय समस्त कौरवों ने कहीं अच्युत भीष्म का साथ छोड़ तो नहीं दिया था। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे के समान सुदृढ़ है, तभी तो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर विदीर्ण नहीं होता है। जिन दुर्जय वीर भरतभूषण भीष्म में सत्यमेधा नीति ये तीनों अप्रमेय शक्तियां थी, वे युद्ध में कैसे मारे गए? वे युद्ध में महान मेघ के समान ऊंचे उठे हुए थे। धनुष की टंकार ही उनकी गर्जना थी, बाण ही उनके लिए वर्षा की बूंदें थी, और धनुष का महान शब्द ही बिजली की गड़गड़ाहट का भयंकर शब्द था। वीरवर भीष्म ने शत्रु पक्ष के रथियों, कुंती कुमारों, पांचालों तथा सृंजयों को मारते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की बौछार की, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर बाण वर्षा करते हैं। उनका धनुष बाण आदि अस्त्र समूह भयंकर एवं दुर्गम समुद्र के समान था। बाण ही उसमें ग्राह थे। धनुष लहरों के समान जान पड़ता था। वह अक्षय, द्वीप रहित, चंचल तथा नौका आदि तैरने के साधनों से शून्य था। गदा और खड्ग आदि ही उसमें मगर के समान थे। वह अश्वरूपी भंवरों से भयावह प्रतीत होता था। उसमें हाथी जलहस्ती के समान प्रतीत होते थे। पैदल सेना उसमें भरे हुए मत्स्यों के समान जान पड़ती थी, तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस समुद्र की गर्जना थी। भीष्म जी उस समुद्र में शत्रु पक्ष के हाथियों, घोड़ों, पैदलों तथा बहुसंख्यक रथों को वेग पूर्वक डुबो रहे थे। वे समर भूमि में शत्रुओं के प्राणों का अपहरण करने वाले थे। अपने क्रोध और तेज से दग्ध एवं प्रज्वलित से होते हुए शत्रु संतापी भीष्म को जैसे
तट समुद्र को रोक देता है, उसी प्रकार किन वीरों ने बढ़ने से रोका था। शत्रुहंता भीष्म ने दुर्योधन के हित के लिए समर भूमि में जो पराक्रम किया था वह अनुपम है। उस समय कौन कौन से योद्धा उनके आगे थे? किन किन वीरों ने अमित तेजस्वी भीष्म के रथ के दाहिने पहिए की रक्षा की थी? किन लोगों ने दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए उनके पीछे की ओर रहकर शत्रु पक्ष के वीरों को आगे बढ़ने से रोका था? कौन कौन से वीर निकट से भीष्म की रक्षा करते हुए उनके आगे खड़े थे? और किन वीरों ने युद्ध में लगे हुए सूर शिरोमणि भीष्म के बाएं पहिए की रक्षा की थी? संजय, उनके बाएं चक्र की रक्षा में तत्पर होकर किन किन योद्धाओं ने सृंजय वंशियों का विनाश किया था तथा किन्होंने आगे रहकर सेना के अग्रगणी दुर्जय वीर भीष्म की सब ओर से रक्षा की थी? संजय, किन लोगों ने दुर्गम संग्राम में आगे बढ़ते हुए उनके पार्श्व भाग का संरक्षण किया था? और किन्होंने उस सैन्य समूह में आगे रहकर वीरता पूर्वक शत्रु योद्धाओं का डटकर सामना किया था? जब मेरे पक्ष के बहुत से वीर उनकी रक्षा करते थे और वे भी उन वीरों की रक्षा में दक्षित थे, तब भी उन सब लोगों ने मिलकर शत्रु पक्ष की दुर्जय सेनाओं को कैसे वेगपूर्वक परास्त नहीं कर दिया? संजय, भीष्म जी संपूर्ण लोकों के स्वामी, परमेष्ठी, प्रजापति, ब्रह्मा जी के समान अजय थे, फिर पांडव उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सके? संजय, जिन द्वीप स्वरूप भीम जी के आश्रय में निर्भय एवं निश्चित होकर समस्त कौरव शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे, उन्हीं नरश्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया बता रहे हो। यह कितने दुख की बात है। जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर विशाल सेनाओं से संपन्न मेरा पुत्र पांडवों को कुछ नहीं गिनता था, वे शत्रुओं द्वारा किस प्रकार मारे गए? पहले की बात है, दानवों का संहार करने वाले संपूर्ण देवताओं ने जिन मेरे महान व्रतधारी पिता रणदुर्वत भीष्म जी को अपना सहायक बनाने की अभिलाषा की थी, जिन महापराक्रमी पुत्र रत्न के जन्म लेने पर लोक विख्यात महाराजा शांतनु ने शोक दीनता और दुख का सदा के लिए त्याग कर दिया था, जो सबके आश्रयदाता बुद्धिमान सुधर्म परायण पवित्र और वेद वेदांगों के तत्वज्ञ बताए गए हैं, उन्हीं भीष्म को तुम मारा गया कैसे बता रहे हो? जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा से संपन्न शांत जितेंद्रिय मनस्वी थे, उन शांतनुनंदन भीष्म को मारा गया सुनकर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अब हमारी सारी सेना मुझे तो अब विश्वास हो गया कि अब हमारी सारी सेना मार दी गई। आज मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हुआ कि धर्म से अधर्म ही बलवान है, क्योंकि पांडव अपने वृद्ध गुरुजन की हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं। पूर्व काल में अम्बा के लिए उद्यत होकर संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदाग्नि नंदन परशुराम युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया। उन्हीं इंद्र के समान पराक्रमी था संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया कह रहे हो। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? शत्रु वीरों का संहार करने वाले जिन वीरवर परशुराम जी ने अनेक बार समस्त क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था, उनसे भी जो मारे न जा सके, वे ही परम बुद्धिमान, उनसे भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मार दिए गए। इससे जान पड़ता है कि महापराक्रमी युद्ध दुर्मद परशुराम जी की अपेक्षा भी तेज पराक्रम और बल में द्रुपद कुमार शिखंडी निश्चय ही बहुत बढ़ा चढ़ा है, जिसने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण परम शास्त्रवेत्ता और सूरवीर विद्वान भरत कुलभूषण भीष्म जी का वध कर डाला है। उस समय युद्ध में शत्रुहंता भीष्म जी के साथ कौन कौन से वीर थे? संजय, पांडवों के साथ भीष्म का किस प्रकार युद्ध हुआ, यह मुझे बताओ। उन वीर सेनापति के मारे जाने पर मेरे पुत्र की सेना विधवा स्त्री के समान असहाय हो गई। जैसे ग्वाले के बिना गौओं का समुदाय इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार अब मेरी सेना उद्भ्रांत हो रही होगी। महान युद्ध के समय जिसमें संपूर्ण जगत का परम पुरुषार्थ प्रकट दिखाई देता था, वही भीष्म जब परलोक के पथिक हो गए, उस समय तुम लोगों के मन की अवस्था कैसी हुई थी? संजय, आज जीवित रहने पर भी
हम लोगों में क्या सामर्थ्य है? जगत के विख्यात धर्मात्मा महापराक्रमी पिता भीष्म को युद्ध में मरवाकर हम उसी प्रकार शोक में डूब गए हैं जैसे पार जाने की इच्छा वाले पथिक नाव को अगाध जल में डूबी हुई देखकर दुखी रहते हैं। मैं समझता हूँ कि भीष्म के मारे जाने पर मेरे बेटे दुख के कारण अत्यंत शोकमग्न हो गए होंगे। संजय, मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है। जो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर भी विदिर नहीं हो रहा है। जिन पुरुष रत्न तथा दुर्धर्ष वीर शिरोमणि में अस्त्र, बुद्धि और नीति तीन अप्रमेय शक्तियां थी, वे युद्ध में कैसे मारे गए? जान पड़ता है कि अस्त्र से, शौर्य से, तपस्या से, बुद्धि से, धैर्य से तथा त्याग के द्वारा भी कोई मृत्यु से छूट नहीं सकता। संजय, निश्चय ही काल की बहुत बड़ी शक्ति है। संपूर्ण जगत के लिए वह दुर्लंघ्य है जिसके अधीन होने के कारण तुम शांतनुनंदन भीष्म को मारा गया बता रहे हो। मुझे शांतनुनंदन भीष्म से अपने पक्ष की परित्राण की बड़ी आशा थी। उस समय अपने पुत्र के शोक से संतप्त होकर मैं महान दुख से चिंतित हो उठा हूँ। संजय, जब दुर्योधन ने शांतनुनंदन भीष्म को अस्ताचलगामी सूर्य की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखा, तब उसने क्या सोचा? संजय, जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करके देखता हूँ तो अपने अथवा शत्रु पक्ष के राजाओं में से किसी का भी जीवन उस युद्ध में शेष रहता नहीं दिखाई देता। ऋषियों ने क्षत्रियों का यह धर्म अत्यंत कठोर निश्चित किया है, जिसमें रहते हुए पांडव शांतनुनंदन भीष्म को मारकर राज्य लेना चाहते हैं, अथवा हम भी तो उन महारथी भीष्म को मरवाकर ही राज्य लेना चाहते हैं। क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मेरे बच्चे कुंती कुमारों का कोई अपराध नहीं है। संजय, दुस्तर आपत्ति के समय श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए जो भीष्म जी ने किया है कि वह शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक पराक्रम करे। यह गुण भीष्म जी में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। भीष्म जी किसी से पराजित न होने वाले लज्जाशील थे। विपक्षी सेनाओं का संहार करते हुए उन मेरे ताऊ भीष्म जी को पांडवों ने कैसे रोका? उन महामनस्वी वीरों ने किस प्रकार सेनाएं संगठित की और किस प्रकार युद्ध किया? संजय, शत्रुओं ने मेरे आदरणीय पिता भीष्म का किस प्रकार वध किया? दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तथा सुबल पुत्र ज्वारी शकुनी ने भीष्म के मारे जाने पर क्या क्या बातें कही? संजय, जहाँ मनुष्य, हाथी, घोड़े के शरीर बिछे हुए थे, जहाँ बाण, शक्ति, महान खड्ग, तोमर रूपी पासे फेंके जाते थे, जो युद्ध के कारण दुर्गम एवं महान भय देने वाली थी, उस रण क्षेत्र रूपी द्यूत सभा में किन किन मंद बुद्धि जुआरियों ने प्रवेश किया था? जहाँ प्राणों की बाजी लगाई जाती थी, वह भयंकर जुए का खेल किन किन नरश्रेष्ठ वीरों ने खेला था? संजय, शांतनुनंदन भीष्म के सिवा उस युद्ध में कौन कौन से हार रहे थे? किन किन लोगों की पराजय हुई तथा कौन कौन वीर बाणों के लक्ष्य बनकर मार गिराए गए? यह सब मुझे बताओ। युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले भयंकर पराक्रमी अपने ताऊ देवव्रत भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे हृदय में शांति नहीं हो रही है। उनके मारे जाने से मेरे पुत्रों की जो हानि होने वाली है, उसके कारण मेरे मन में भारी व्यथा जाग उठी है। संजय, तुम अपने वचन रूपी घृत की आहुति देकर मेरी उस चिंता एवं व्यथा रूपी अग्नि को और भी उद्दीप्त कर रहे हो। जिन्होंने संपूर्ण जगत में विख्यात इस युद्ध के महान भार को अपनी भुजाओं पर उठा रखा था, उन्हीं भीष्म जी को मारा गया देख मेरे पुत्र भारी शोक में पड़ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दुर्योधन के द्वारा प्रकट किए हुए उन दुखों को सुनूंगा। इसलिए संजय, मुझसे वहां का सारा वृत्तांत कहो। मूर्ख दुर्योधन के अज्ञान के कारण उस युद्ध में अन्याय और न्याय की जो जो बातें संगठित हुई हों, उन सब का वर्णन करो। विजय की इच्छा रखने वाले अस्त्रवेत्ता भीष्म जी ने उस युद्ध में अपनी तेजस्विता के अनुरूप जो जो कार्य किया हो, वह सभी पूर्ण रूप से मुझे बताओ। कौरव और पांडवों की सेनाओं का वह युद्ध जिस समय, जिस क्रम से, जिस रूप में हुआ था, वह सब कहो। अगला अध्याय 15। संजय का युद्ध के वृत्तांत का वर्णन आरंभ करना। दुर्योधन का
दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करने का आदेश। संजय ने कहा, महाराज, आपने जो ये बार बार प्रश्न किए हैं वे सर्वथा उचित हैं और आपके योग्य हैं, परंतु यह सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा हो, उसे उस पाप की आशंका दूसरे पर नहीं करनी चाहिए। महाराज, जो पुरुष मनुष्य समाज में सर्वथा निंदनीय आचरण करता है, वह निंदित कर्म करने के कारण सब लोगों के लिए मार डालने योग्य है। पांडव आप लोगों द्वारा अपने प्रति किए गए अपमान एवं कपटपूर्ण बर्ताव को अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर आपके द्वारा न्यायोचित बर्ताव होने की आशा रखकर दीर्घ काल तक अपने मंत्रियों सहित वन में रहकर क्लेश भोगा और सब कुछ सहन कर लिया। भूपाल, मैंने हाथियों, घोड़ों तथा अमित तेजस्वी राजाओं के विषय में जो कुछ अपनी आंखों देखा है और योग बल से जिसका साक्षात्कार किया है, वह सब वृत्तांत सुना रहा हूँ, सुनिए। अपने मन को शोक में न डालिए। नरेश्वर, निश्चय ही देव का यह सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है। संजय फिर बोले, महाराज धृतराष्ट्र, जिनके कृपा प्रसाद से मुझे परम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इंद्रियातीत विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि मिली है, दूर से ही सब कुछ सुनने की शक्ति, दूसरे के मन की बात को समझ लेने की सामर्थ्य, भूत और भविष्य का ज्ञान, शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्य की उत्पत्ति का ज्ञान, आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति तथा युद्ध के समय अस्त्रों से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार आदि बातें जिन महात्मा के वरदान से मेरे लिए संभव हुई है, उन्हीं आपके पिता पराशर नंदन बुद्धिमान व्यास जी को नमस्कार करके भरतवंशियों के इस अत्यंत अद्भुत विचित्र एवं रोमांचकारी युद्ध का वर्णन आरंभ करता हूँ। आप मुझसे यह सब कुछ जिस प्रकार हुआ था वह विस्तार पूर्वक सुने। महाराज, जब समस्त सेनाएं शास्त्रीय विधि के अनुसार व्यूह रचना पूर्वक अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार हो गईं, उस समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा। दुर्योधन बोला, दुशासन, तुम भीष्म जी की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार कराओ, संपूर्ण सेनाओं को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दो। मैं वर्षों से जिसके लिए चिंतित था, वह यह सेना सहित कौरव पांडवों का महान संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो गया है। दुशासन, इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे सुरक्षित रहे तो कुंती के पुत्रों, सोमक वंशियों तथा सृंजयों को भी मार सकते हैं। विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहले स्त्री था, अतः रणभूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है। इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा के जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हों, वे ही भीष्म की रक्षा करें। यदि महाबली सिंह भी आरक्षित दशा में हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है। हमें चाहिए कि सियार के समान शिखंडी के द्वारा सिंह सदृश भीष्म को न मरने दें। अर्जुन के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु, दाहिने की रक्षा उत्तमौजा कर रहे हैं। अर्जुन को ये 2 रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन शिखंडी की रक्षा कर रहे हैं। अतः दुशासन भीष्म से उपेक्षित तथा अर्जुन से सुरक्षित होकर शिखंडी जिस प्रकार गंगानंदन भीष्म को न मार सके, वैसा प्रयत्न करो। अगला अध्याय 16। दुर्योधन की सेना का वर्णन। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर रात्रि के अंत में सवेरा होते ही रथ जोतो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार जोर जोर से बोलने वाले राजाओं का महान कोलाहल सब ओर छा गया। भरत नंदन,
शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथ के पहियों की घरघराहट, हाथियों की गर्जना, गरजते हुए योद्धाओं के सिंहनाद करने तथा ताल ठोकने, जोर जोर से बोलने आदि की तुमुल ध्वनि सब ओर से व्याप्त हो गई। महाराज, सूर्योदय होते होते कौरव और पांडवों की वह सारी विशाल सेना संपूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार हो उठी। राजेंद्र, आपके पुत्रों था पांडवों के दुर्दम्य अस्त्र शस्त्र था कवच चमक उठे। भारत, तब सूर्योदय के प्रकाश में आपकी और शत्रुओं की सारी सेनाएं शस्त्रों से सुसज्जित तथा अत्यंत विशाल दिखाई देने लगी। जाम्बुनद नामक स्वर्ण से विभूषित आपके हाथी और रथ बिजलियों सहित मेघों की घटा के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। बहुसंख्यक रथों की सेनाएं नगरों के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। उनके बीच आपके ताऊ भीष्म जी पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। आपकी सेना के सैनिक धनुष, खड्ग, ऋषि, गदा, शक्ति, तोमर आदि चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर उन सेनाओं में खड़े थे। प्रजानाथ, हाथी, घोड़े, पैदल और रथी शत्रुओं को बांधने के लिए जाल से बनकर एक जगह सैकड़ों और हजारों की संख्या में खड़े थे। अपने और शत्रुओं के अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे चमकीले ध्वज हजारों की संख्या में दृष्टिगोचर हो रहे थे। सुवर्णमय आभूषण पहने, मणियों के अलंकार से विचित्र अंग वाले सहस्रों हाथी सवार सैनिक अपनी प्रभा से शिखाओं सहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। जैसे इंद्र भवन में देवराज इंद्र के चमकीले ध्वज फहराते हैं, उसी प्रकार कौरव पांडव सेना के ध्वज भी फहरा रहे थे। दोनों सेनाओं के प्रमुख वीर युद्ध की अभिलाषा रखकर कवच आदि से सुसज्जित दिखाई दे रहे थे। उनके हथियार उठे हुए थे। वे हाथ में दस्ताने और पीठ पर तरकस बांधे सेना के मुहाने पर खड़े हुए भूपालगण अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनकी आंखें बैलों की आंखों के समान बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। सुबलपुत्र शकुनी, शल्य, सिंधु नरेश, जयद्रथ, बिंद अनुबिंद, केके कुमार, काम्बोजराज, सुदक्षिण, कलिंगराज, श्रुतायुध, राजा जयसेन, कौशल नरेश, बृहद्वल तथा भोजवंशी कृतवर्मा, ये 10 पुरुष सिंह सूरवीर क्षत्रिय एक एक अच्छानी सेना के साथ के अधिनायक थे। उनकी भुजाएं परिघों के समान मोटी दिखाई देती थीं। इन सब ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी थी। वे तथा और भी बहुत से नीतिज्ञ महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधन के वश में रहकर कवच आदि से सुसज्जित हो अपनी अपनी सेनाओं में खड़े दिखाई देते थे। इन सब ने काले मृग चर्म बांध रखे थे। सभी बलवान और युद्ध भूमि में सुशोभित होने वाले थे और सबने दुर्योधन के हित के लिए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ब्रह्मलोक की दीक्षा ली थी। वे सामर्थ्यशाली 10 वीर अपने सेनापतित्व में 10 सेनाओं को लेकर युद्ध के लिए खड़े थे। 11वीं विशाल वाहिनी दुर्योधन की थी, जिसमें अधिकांश कौरव योद्धा थे। यह कौरव सेना अन्य सब सेनाओं के आगे खड़ी थी। उसके अधिनायक थे शांतनुनंदन भीष्म। उनके सिर पर सफेद पगड़ी शोभा पर देती थी। उनके सफेद घोड़े थे। उन्होंने अपने अंगों में श्वेत कवच बांध रखा था। महाराज, मर्यादा से कभी पीछे न हटने वाले उन भीष्म जी को मैंने अपनी श्वेत कांति के कारण नवोदित चंद्रमा के समान सुशोभित देखा। भीष्म जी चांदी के बने हुए सुंदर रथ पर विराजमान थे। उनकी ताल चिन्हित स्वर्णमयी ध्वजा आकाश में फहरा रही थी। उस समय कौरव, पांडव तथा धृष्टद्युम्न आदि महाधनुर्धर संजय वंशियों ने उन्हें सफेद बादलों में छिपे हुए सूर्यदेव के समान देखा। धृष्टद्युम्न आदि संजय वंशी उन्हें देखकर बार बार उद्विग्न हो रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे मुंह बाए हुए विशाल सिंह को देखकर क्षुद्र मृग भय से व्याकुल हो उठते हैं। भोपाल, आपकी 11 अच्छानी सेनाएं तथा पांडवों की 7 अच्छानी सेनाएं वीर पुरुषों से सुरक्षित हो उत्तम शोभा से संपन्न दिखाई देती थीं। वे दोनों सेनाएं प्रलय काल में एक दूसरे से मिलने वाले उन 2 समुद्रों के समान दृष्टिगोचर हो रही थीं, जिनमें मतवाले, मगर और भंवरें होती हैं।
तथा जिनमें बड़े बड़े ग्राह सब ओर फैले रहते हैं। राजन, कौरवों की इतनी बड़ी सेना का वैसा संगठन मैंने पहले कभी ना तो देखा था ना सुना था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता में सैन्य वर्णन विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ।